सादर प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू फॉर रीडिंग नारायणी कृपा माता जी। सो तो डिस्कशन चल रहा है। चैप्टर का नाम है टाइटल विद क्या हम समाज को पशु समाज बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी सोसाइटी है वो एनिमलिस्टिक सोसाइटी है। जो भी पशु करते हैं वो ही कार्य अब मनुष्य कर रहे हैं। जैसे पशु लड़ते रहते हैं गली में, वैसे ही मनुष्य भी आजकल लड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, पार्किंग स्पेस पे, कि यहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क होगी, यहाँ पे आपकी गाड़ी पार्क होगी। इस बात पे ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। मिला नहीं। सॉरी प्रभु जी, मुझे मिला। सॉरी, नीलाद्री माता जी आप कुछ कह रहे हैं? आप म्यूट है माता जी, इफ यू आर सेइंग समथिंग। सॉरी प्रभु जी, मुझे यू आर। हाँ हाँ जी। कहाँ पे है प्रभु जी? मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ पे है हम। अच्छा, कौन हम सा पेज नंबर? चैप्टर नंबर है, अध्याय संख्या 23, 23। अध्याय संख्या 23 के आखिरी दो पन्नों पे है। पेज नंबर है माता जी 229 है नई बुक में। अच्छा, ये तो जो ब्लेस करता है चिल्ला प्रभुपाद जी यही। माता जी अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा, बस एक दो पैराग्राफ ही बचे हैं, तो फिर ठीक है 24 से प्रभु स्टार्ट करेंगे। हाँ, ठीक है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। सो भेंटकर्ता ने प्रश्न करा है प्रभुपाद जी से कि क्या कोई कृष्ण भक्त उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो उन्नति है वो फेक उन्नति है। तो प्रभुपाद जी इतने चैप्टर से बता रहे हैं कि जिन जिन का जन्म हुआ है उनकी मृत्यु जरूर होगी। तो मृत्यु की डेफिनेशन में एक बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी, नहीं। हमारी मृत्यु हर रोज हो रही है। हर रोज हमारे अकाउंट में से एक दिन कम हो जाता है। यदि हमारी आयु अभी 50 वर्ष बची है तो एक दिन कम हो गया, तो अभी 49 years 364 days, एक दिन कम हो गया। फिर अगले दिन एक दिन और कम हो जाएगा। तो हमारी मृत्यु प्रत्येक क्षण हो रही है। तो यदि हमारी मृत्यु निश्चित है तो इस झूठी उन्नति का हम क्या करेंगे? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी बड़े पुल, क्या करेंगे इस इतनी झूठी प्रगति का? और फ्रैंकली स्पीकिंग, चाहे कोई कितना भी उन्नति हो जाए, हमें सेटिस्फेक्शन केवल इस फॉल्स डेवलपमेंट से नहीं मिलती, राइट? यदि किसी के पास बहुत बड़ा घर होता है जिसमें 20 कमरे हैं, तो वहां पे जो रहते हैं उनसे पूछा जाए क्या करते हो पूरे दिन, वो बोलते हैं मैं बोर रहती हूँ पूरे दिन, कमरे खाली पड़े रहते हैं, है ना? तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो वहां से नहीं आती जहाँ पे लगता है हमें कि इस भौतिक संसार में यदि हम एडवांसमेंट करेंगे वहां से आएगी, नहीं। तो प्रभुपाद यही उत्तर दे रहे हैं कि ये सब झूठी डेवलपमेंट है। जो हमें लिखा गया है हमारे भाग्य में, सुख और दुख, वो तो आएगा, आएगा ही। इसलिए कृष्ण भक्त बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करता। दिन में यदि उसे अपने परिवार भरण के लिए कुछ कार्य करना भी है तो जितना मिनिमम हो सके, 8 घंटा 10 घंटा, दैट इज सफिशेंट। एक ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही वो बस लगे हुए हैं आर्थिक कैसे उन्नति करनी है, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना खुद को टाइम दे पा रहे हैं, ना भगवान को टाइम दे पा रहे हैं, किसी को टाइम नहीं दे पा रहे। एक कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होता है, बोला जाता है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। उसे पता है कि कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करनी है कि वो चीज में जो रिटर्न आएगा वो सफिशिएंट हो। तो जो वो जॉब करता है तो उसे पता है कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है।
तो शास्त्रों में ये आता है कि एक कृष्ण भक्त बड़ा चतुर है। कैसे चतुर है? वो एक देह की इन्वेस्टमेंट करता है। एक देह देह यानी कि इस बॉडी की इन्वेस्टमेंट करता है भगवान की भक्ति करने में। और इस बॉडी की क्या क्वालिफिकेशन है? ये टेम्परेरी है। ये स्टूल यूरिन से बनी हुई है, कभी भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस शरीर का वो यूज करता है। इस शरीर का वो यूज कर रहा है, जिसकी कभी भी मृत्यु हो जाएगी। और उसे रिटर्न में उसे क्या लेता है वो भगवान से? भगवान उनको क्या देते हैं? नित्य शरीर, नित्य धाम। तो ऐसे समझो कि किसी ने नकली नहीं लग रहा है इसके हाथ में दीदी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है देखो। ऐसे समझो कि किसी ने नकली लक्ष्मी से, यानी कि जो आते हैं ना खेलने वाले नोट आते हैं, उन नोटों का प्रयोग करके किसी ने बहुत बड़ा शहर खरीद लिया, पूरा देश ही खरीद लिया नकली नोटों का यूज करके। वैसे ही कृष्ण भक्त होता है, एक बहुत टेम्परेरी बॉडी का यूज करके वो भगवान के नित्य धाम में जगह ले लेता है। और इस बॉडी का क्या है? प्रहलाद महाराज बताते हैं ये बॉडी जो है अध्रुवम है, टेम्परेरी है। बट यदि इसका प्रयोग ठीक से करा जाए तो ये अर्थदम है, यानी कि ये रिटर्न बहुत अच्छा दे सकती है यदि हम इसको ठीक से प्रयोग करें। आध्रुवम अर्थदम कौन से श्लोक में आता है? वो जो कौमारम आचरत प्राज्ञो भगवान धर्मामिहम दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि आध्रुवम, कि अध्रुवम है ये शरीर, अर्थदम। बट टेम्परेरी शरीर है, कभी भी नाश हो सकता है उसका। बट उसको सही से प्रयोग करें तो बहुत अच्छा अर्थ दे सकता है। ये क्या अर्थ देगा? परमानेंट शरीर। तो सोचिए कभी मटेरियल जगत में ऐसा होता है कि यदि हमें कोई वस्तु चाहिए तो हम एक नकली चीज का प्रयोग करके एक असली वस्तु पाल लें? कभी नहीं होता। बट यहाँ पर ये पॉसिबल है। तो भेंटकर्ता प्रश्न करते हैं कि भाग्य तो बदला नहीं जा सकता, तो एक नवजात शिशु को एक जानवर की तरह छोड़ दो, जो उसके भाग्य में है वो मिल जाएगा। फिर प्रपात जी उसको समझा रहे हैं, नहीं, मनुष्य शरीर का मतलब है कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। यदि नवजात शिशु को ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसको प्रशिक्षित कौन करेगा स्पिरिचुअल लाइफ में? तो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी बताते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ निश्चित है, केवल भक्ति के अलावा। हमें कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये भी निश्चित है। चाहे हम कितना भी कर्म कर लें, हमें सुख जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, ये भी निश्चित है। बट ये निश्चित नहीं है कि हम कितनी भक्ति करेंगे। वो डिपेंड करता है हमारी इच्छा पे और हमारे प्रयास पे, उत्साह, निश्चय, धैर्य पे, हमारे दृढ़ निश्चय पे। उस चीज पे मैटर करता है। और एक मनुष्य जीवन में ही हम प्रशिक्षण दे सकते हैं किसी बालक को इस भक्ति योगा में, भगवान को समझने में। इसलिए तस्यैव हेतु प्रयतेत को विदो, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए भगवान को समझने के लिए। और एक बार भक्ति स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो रुकती नहीं है, अहेतु की अपरिहता। फिर प्रपात बता रहे हैं कि वास्तव में तो कृष्णा भाग्य भी बदल देते हैं। और वो श्लोक कौन सा है जिसमें कृष्णा कहते हैं कि मैं भाग्य भी बदल दूंगा? भगवत गीता, एक श्लोक की गीता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 18.66। यस, 18.66। तो यदि भगवान हमारे सर्व पाप को हर लेंगे तो भाग्य बदल जाएगा ना हमारा। तो हमें यदि कोई बहुत बड़ी समस्या आनी थी, वो बहुत छोटी चोट से वो खत्म हो जाएगी, हमें पता भी नहीं लगेगा। फिर प्रपात जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे यदि किसी को मृत्यु दंड मिल जाए
तो उसको अब जज भी नहीं बचा सकता जिसने उसको मृत्यु दंड दिया है, क्योंकि फाइनलाइज हो गया ना। अब वापस से जो फाइल है पुलिस के पास आ गई कि मृत्यु दंड मिल गया, अब इसको फांसी पे लगाया जाएगा। लेकिन कौन बचा सकता है? राजा। राजा यानी कि प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक्ट प्रेसिडेंट ये बचा सकते हैं। तो वैसे ही हमारे कैसे भी कर्म हो, भगवान हमारे सारे कर्म को हर के हमें बचा सकते हैं इस भौतिक जगत के अप एंड डाउन से। फिर प्रपात जी बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तब भी बोलते हैं कि नहीं, हम कर्म करेंगे और बड़ा व्यक्ति बनेंगे। तो जरा सोचिए कि एक व्यक्ति जो बचपन से कर्म कर रहा है, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसका जन्म ही बिरला के घर में हुआ है, जो पैदा ही हुआ है सिल्वर स्पून के साथ। सिल्वर स्पून क्या होता है? चांदी के चम्मच में से वो बचपन में ही उसको खाना खिलाया गया, तो चांदी के चम्मच से। तो क्या कोई कंपैरिजन है उन दोनों में? एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है। आदि ऋषि मुनीश्वर थे, भगवान लॉर्ड ओके, सो क्या कोई कंपैरिजन है इन दोनों में? कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि कितने लोग ही आदित्य बिरला बन सकते हैं। मतलब मेहनत सभी कर रहे हैं, बट आदित्य बिरला, टाटा, ये एक दो ही बन पाते हैं। तो कर्म करने से हम बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते, ये गलत है। हम अपने जो हमारे कर्म हैं, पाप और पुण्य है, उसके आधार पर जो हमारा भाग्य लिखा गया है, हमारा ये भी निश्चित होता है कि हमें कितना दुख, कितना सुख, कितना फेम मिलेगा, हमें कितना हमारा अच्छा नाम होगा, या फिर कितना हमारा बुरा नाम होगा। कुछ लोग होते हैं, व्यक्ति अच्छे होते हैं, बट उनकी इमेज अच्छी नहीं होती, फॉर नो रीजन। और कुछ लोग होते हैं, हमें पता है बहुत चालाक व्यक्ति है, बट फेमस होते हैं, सब लोग उनको चाहते हैं, फॉर नो रीजन। तो वो नो रीजन नहीं होता, वो भाग्य में जो लिखा गया है उतना फेम और उतना इनफेमी मिलेगी, उतना संसार में। लेकिन ये सब टेम्परेरी है, हमें इसके पीछे नहीं भागना। तो प्रपात जी बता रहे हैं हमें परमानेंट चीजों के पीछे भागना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पे थी आई थिंक रत्ना प्रभा माता जी, राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभुपाद जी की जय। भेंट करता, यह कृष्ण भावनामृत वास्तव में है क्या? क्या आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? श्रील प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवत प्रेम। यदि आपने भगवान से प्रेम करने की शिक्षा नहीं ग्रहण की, तो फिर आपके धर्म का अर्थ ही क्या रहा? जब आप वास्तव में भगवत प्रेम के स्तर पर आते हैं, तब आपको भगवान के साथ अपने संबंध का ज्ञान हो जाता है। मैं भगवान का अंश हूँ। तत्पश्चात आप पशुओं से भी प्रेम करने लगते हैं। यदि आप वास्तव में भगवान से प्रेम करें, तो आप एक कीटाणु से भी प्रेम करेंगे। आपको ज्ञात हो जाता है, इस कीटाणु का शरीर अवश्य भिन्न है, परंतु वह भी मेरे पिता अर्थात भगवान का ही अंश है, अतः वह मेरा भाई है। आप पशुवधशाला नहीं चला सकते। यदि आप पशुवधशाला का संचालन करें, तो क्राइस्ट के आदेश का पालन न करें कि तू हत्या नहीं करेगा, और स्वयं को क्रिश्चियन या हिंदू कहलाने की घोषणा करें, तो यह धर्म नहीं है। यह तो केवल व्यर्थ समय नष्ट करना है, क्योंकि आपको श्री भगवान का ज्ञान ही नहीं है। अतः आप में भगवत प्रेम भी नहीं है, और आप अपने ऊपर किसी संप्रदाय की मोहर लगाए हुए हैं। परंतु यह वास्तविक धर्म नहीं है। संपूर्ण विश्व में धर्म के नाम पर यही स्वांग किया जा रहा है। भेंट करता, हम इस स्थिति का निराकरण कैसे कर सकते हैं? श्रील प्रभुपाद, परम ईश्वर श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। यदि आप श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो कृष्ण तत्व को समझने का प्रयत्न कीजिए। वही शिक्षा है, कोई तो सर्वोच्च सत्ता है।
श्री कृष्ण भारतीय नहीं है, वे श्री भगवान हैं। भारत में सूर्योदय पहले होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सूर्य भारतीय है। उसी प्रकार यद्यपि भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए, तथापि इस कृष्ण भावना अमृत अभियान का माध्यम से पश्चिमी देशों में भी उनका पदार्पण हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक्स फॉर गिविंग द ऑप्शन। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग माता जी। सो भेंटकर्ता पूछ रहे हैं, यानी कि गेस्ट पूछ रहे हैं प्रपात जी से कि कृष्णा भावना अमृत यानी कि इसका अर्थ क्या है कि कृष्णा भावना अमृत होना, हमारे अंदर कृष्ण की भावना आना। तो इसका अर्थ जैसे एक माँ को अपने बच्चे के लिए होता है, जब एक माँ का जो बच्चा होता है जब वो स्कूल जाता है और माँ देखती है उस बच्चे की चप्पल पड़ी है, तो स्मरण किसका आता है? माँ को। अपने अपने शिशु का आता है कि वो जब अभी स्कूल से आएगा तो आते ही वो खाना मांगेगा, आते ही चप्पल उतार के भागेगा, दौड़ेगा। तो अभी वो शिशु स्कूल में है बच्चा, बट स्मरण आ रहा है उसका। तो वैसे ही कृष्णा भावना अमृत का अर्थ है, ये तभी हो सकता है जब बहुत प्रेम हो, तभी हम चप्पल देख के किसकी वो चप्पल है वो कनेक्ट करते हैं। तो वैसे ही कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है कि कृष्ण से प्रेम होना। सभी वेदों का सार है कि कृष्ण से प्रेम करना ही लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का। इस मनुष्य जीवन में हो सकता है हम अर्थ कमा लें, यानी कि हो सकता है हमारे बैंक अकाउंट बैलेंस में 10 लाख से 20 लाख हो जाएं, 40 हो जाएं, बट उस 40 लाख की वैल्यू ही क्या यदि हम उसका यूज करके कृष्ण भावना अमृत में एडवांसमेंट ना कर सकें। तो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज जी बताते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी आई है, तो हम कब कह सकते हैं कि वो लक्ष्मी हमारी है? यदि किसी के पास बैंक बैलेंस में बहुत लक्ष्मी पड़ी है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए पड़े हैं, और व्यक्ति वो खुश हो रहा है कि वो उसके हैं, बट वो तो बैंक में पड़े हैं, वो व्यक्ति खुद तो यूज नहीं कर रहा, तो मतलब बैंक के मृत्यु तो कभी भी हो जाएगी, उसने यूज ही नहीं करे, मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि बैंक में बहुत पड़े हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सेकंड केस आ सकता है कि वो व्यक्ति का है कि मैं उसको भोग लेता हूँ। भोगी का कैसे? मैं इससे कुछ खरीद के कुछ खा लेता हूँ। क्या खाऊंगा? मैं घी खाऊंगा, कुछ प्रोटीन खाऊंगा, ताकि मेरे शरीर में कुछ एनर्जी आए उस लक्ष्मी से। तो महाराज जी बताते हैं कि यदि कोई ऐसे घी खा के मोटा तगड़ा बन भी जाए, जिम विम जाना स्टार्ट कर भी दे, मसल्स वगैरह बना ले, 6 पैक, बट जब मृत्यु होगी तो उस शरीर को कौन खाएगा? या तो वो अर्थी पे जलेंगी, अग्नि खाएगी, और या फिर अगर और ज्यादा मृत्यु खराब हुई तो कुत्ते खाएंगे, भेड़िए खाएंगे। तो जो उसने घी खाया अपनी लक्ष्मी से, वो एक्चुअल में किसको मिला? या तो अग्नि को मिलेगा चिता पे, या भेड़िए को मिलेगा। तो जो बैंक बैलेंस में से हमने निकाला एटीएम से, वो भी हमारा नहीं हुआ। तीसरा आता है कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें, इन्वेस्टमेंट करके लोग शरीर छोड़ देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कौन क्लेम करता है पता ही नहीं। चौथा आता है कि यदि मैं अपने परिवार वाले को दे दूं तो मैं बोल सकता हूँ वो लक्ष्मी मेरी है, बट परिवार वाले को दे रहा है तो परिवार की हुई, खुद की नहीं हुई। तो महाराज जी बताते हैं केवल एक कारण से हम बोल सकते हैं कि हाँ वो लक्ष्मी उस व्यक्ति की थी। कब? यदि वो व्यक्ति उस लक्ष्मी को कहीं डोनेट कर दे, तो लोग बोलेंगे कि हाँ ये उस व्यक्ति की लक्ष्मी थी, उसने अपनी लक्ष्मी यूज करके ये बनवाया था, या यहाँ पे ये ब्राह्मण भोज करवाया था। जो डोनेशन है केवल वो ही है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उस व्यक्ति की लक्ष्मी थी, उसने यहाँ पे ये डोनेट करा था। उसके अलावा हम कुछ भी कर लें उसको, कि उस लक्ष्मी से कोई या तो भोग कर लें या सेव कर लें। भोग करेंगे तो कुत्ते खाएंगे या अग्नि खाएगी, सेव करेंगे तो बैंक में ही पड़े रह जाएंगे। हम बोल ही नहीं सकते वो लक्ष्मी हमारी है।
तो जो बेस्ट चीज होती है, हमें हमेशा डोनेशन करते रहना चाहिए, हमारे मन की शुद्धता के लिए, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की शुद्धता के लिए। और और सारे शास्त्र का सार है कि हमें भगवत प्रेम करना है। और यदि भगवत प्रेम हो गया, यदि हर जगह हम कृष्णा को देख रहे हैं, जैसे एक माँ एक चप्पल में भी देख रही है कि ये मेरे बच्चे की चप्पल है, तो जिसको भगवत प्रेम हो जाता है, वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी, सबको कृष्णा का समझ के देखता है। चाहे कोई जानवर भी हो तो ये कृष्ण का जानवर है, कृष्ण का अंश है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ होता है कि भगवान सबके पिता हैं। तो एक 9वें अध्याय में भी आता है, और आई थिंक 13 या 14 में भी आता है। किसी को भी एक भी श्लोक, कोई पंक्ति याद आ रही हो इससे रिलेटेड, कि जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं पिता हूं सबका, आई एम द फादर। अहम अहम बीज प्रदा पिता आता तो है पर याद नहीं आ रहा। 14 चैप्टर का है ये। अहम। यस, यही अहम बीज प्रदा पिता, कि सबको जो सीड गिविंग फादर है वो मैं हूँ। प्रकृति इज लाइक मदर, नेचर इज मदर, जिससे शरीर बना, बट उसमें जो आत्मा दी वो भगवान ने दी। तो भगवान इज द फादर। और 9वें अध्याय में भी आता है, पिता हम अस्या जगतो माता धाता पितामह, कि मैं पूरे जगत का पिता हूँ। पिता हम अस्या जगतो, जगत का। और सिर्फ पिता नहीं हूँ, माता, माता भी मैं ही हूँ, क्योंकि केयर भी मैं ही करता हूँ सबकी। धाता, धाता क्या होता है? प्रोटेक्टर होता है आई थिंक। माता धाता, नियम बनाने वाला। नियम बनाने वाला, ओके। माता धाता पितामह, पितामह आई थिंक दादाजी को बोलते हैं। दादाजी को। भगवान कह रहे हैं मैं पिताजी भी मैं ही हूँ और दादाजी भी मैं ही हूँ, यानी कि मेरे से ऊपर कोई मेरा पिता नहीं है, मैं ही हूँ। धाता जैसे धात्री होती है जो पालन करती है। पालन, धात्री, आश्रय, ये जो आश्रय धात्री। देता है मतलब कि। जी, जैसे बड़े बड़े महलों में वो होती थी माता, वो क्या बोलते हैं, धाय माँ जिसको बोलते हैं, जो पालन पोषण करती है, धाय माँ। अच्छा। तो तो धात्री से धाता बनाया, मतलब जो पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, जन्म जो देने वाला भी जो आश्रय देता है, मतलब ये भी बोल सकते हैं। धाता। ओके, जो विध- पालन पोषण करता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और लालन पालन जो करता है, ऐसे बोल सकते हैं। से भगवत में गीता में लिखा हुआ है, इस श्लोक में धाता शब्द का अर्थ है सृष्टा, सतष्टा। Okay. माफ कीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरी तो आपसे भी ठीक है। सो किसी को यदि पढ़ना हो तो 9वें अध्याय में हम ये श्लोक, आई थिंक 15 या 16 है ये, या तो 15 या 16 या मे बी 17 18 भी हो सकता है। सो फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि यदि आप कृष्ण को परम पुरुष स्वीकार नहीं करते अभी, तो कृष्ण को समझने का प्रयत्न कीजिए अभी, कि कोई ना कोई तो सर्वोच्च सत्ता होगी, कोई ना कोई तो कंट्रोलर होगा जो सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसने सबको बनाया। यदि कृष्ण नहीं तो कोई ना कोई तो होगा, पहले इतना समझिए धीरे धीरे। जैसे हमारे DYS में समझाते हैं ना, DYS यदि किसी ने करा हो, कि यदि कोई पिक्चर है तो पेंटर होगा, यदि कोई कार है तो इंजीनियर होगा, और यदि ये नेचर है, पूरा सृष्टि है, तो कोई सृष्टिकर्ता भी होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पेंटिंग खुद में खुद बन गई। पेंटिंग है तो पेंटर होगा, तो सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा। तो धीरे धीरे भगवान को समझना है हमें, प्रपात जी हमें ये कह रहे हैं। भारत, और फिर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे भारत में सूर्योदय पहले होता है अमेरिका से, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सूर्य है वो भारत का हो गया। यानी कि धर्म यदि भारत में पहले आया, भारत के अंदर सब वेद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेद भारत के लिए बने हैं। वो
संपूर्ण सृष्टि के लिए हैं, अमेरिका के लिए भी हैं। इस तरह से समझना चाहिए, जैसे सूर्य भी अमेरिका के लिए भी है, और उस तरह से हमें इस कृष्ण भावना अमृत अभियान को एक्सेप्ट करना है और इस समाज को एनिमलिस्टिक बनने से रोकना है, समझाना है सबको कि क्या सही है क्या गलत। ओके, सो समय बचा हुआ है तो आई थिंक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे नीलाद्री लक्ष्मी माता जी। सो हम 14th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परम कल्याणकारी कार्य। परम यानी कि हरे टॉप, कृष्ण प्रभु जी। कल्याणकारी 24 है प्रभु जी, 24 है। 24। प्रभु जी शुरू, अब रीडिंग करूँ मैं इसकी? यस माता जी। हरे कृष्णा करो रीडिंग। हाँ यस माता जी, करिए। थैंक यू प्रभु जी। परम कल्याणकारी कार्य। श्री प्रभुपाद हैदराबाद की आंध्र प्रदेश राहत कोष समिति के सचिव के साथ पत्र व्यवहार करते हैं। यदि केवल धन इकट्ठी करके आप साथ कार्य करना चाहते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये सफल ना होगा। आपको सर्वोच्च अधिकारी भगवान को प्रसन्न करना होगा और असफलता का यही मार्ग है। उदाहरण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के कारण यहाँ 2 वर्ष के अकाल के पश्चात वर्षा होनी आरंभ हो गई है। पूरम पूज्य स्वामी जी, इस जुड़ा नगर के निवासी अत्यंत प्रसन्न है। आपको इनको आपके प्रसाद एवं आपके सम्मानित अनुयायियों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप इससे परिचित होंगे कि पिछले 2 वर्षों से अपर्याप्त वर्षा के कारण और इस वर्ष पूर्ण रूप से वर्षा न होने पर आधे से अधिक हमारा राज्य आंध्र प्रदेश गंभीर दुर्भिक्ष अकाल से ग्रस्त है। इस विपदा का सामना करने के लिए शासन के प्रयत्नों में सफलता देने के दृष्टिकोण से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से चुने नागरिकों की एक केंद्रीय स्वयं सेवक संस्था बनाई गई है। इस संस्था के सदस्यों ने अकाल से पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। यहाँ की स्थिति दयनीय है। ऐसे अनेक गांव हैं जहाँ पीने का जल मीलों तक प्राप्त नहीं है। चारे के अभाव में पशुओं के स्वामी अपने पशुओं को बहुत साधारण मूल्य पर बेच रहे हैं। चारा और जल न प्राप्त होने के कारण अनेक स्वामी रहित पशुओं की मृत्यु हो रही है। खाद्य की समस्या भी बहुत गंभीर है। खुले बाजार में अन्न के ऊंचे भाव के कारण बाजार के दामों पर अन्न खरीद पाना निर्धन ग्रामीणों की पहुंच से परे है। परिणाम स्वरूप काम में कम से कम 50-60 लाख लोग दिन में एक बार भी भोजन नहीं कर पा रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो भूखमरी की स्थिति तक पर पहुंच चुके हैं। संपूर्ण स्थिति अत्यधिक दयनीय एवं हृदय विदारक है। अतः हम आप माननीय श्रीमान से अपील करते हैं कि आप इस विचार करें कि किस प्रकार आपका संघ इन लाखों प्राणियों की इस अकालनीय विपत्ति से सर्वोच्च ढंग से रक्षा कर सकता है। कमेटी ये सुझाव देना चाहती है कि आपके संघ के सदस्य आपकी प्रवचन सभाओं में आने वाले भक्तों की आंध्र प्रदेश राहत कोष में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग देने की अपील करे। कमेटी आपके संघ के सदस्यों के साथ अपने प्रतिनिधियों को इन स्थानों पर भेजने को तैयार है। यहाँ कहीं भी आप राज्य के लाखों भूखे लोगों को प्रसाद देना चाहें। मानव सेवा माधव सेवा है। अतः कमेटी का विकास है कि आपके दयालु संघ के द्वारा किया गया एक अल्प प्रयास भी इन सैकड़ों हजारों लोगों को कष्टों को दूर करने में परम सहायक होगा। आपका ही भगवान की सेवा में CL कचूदिया सचिव आंध्र प्रदेश राहत कोष समिति हैदराबाद आंध्र प्रदेश। हरे ये कृष्णा। श्री कवि हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू नीलाद्री लक्ष्मी माता जी फॉर रीडिंग। सो कंटेक्स्ट क्या है? आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है 2 साल से, और वहां पर ना पानी है पीने का, ना अनाज है, ना सब्जी हो रही है, ना चारा है। पशु पशु भी मर रहे हैं, और जो पशुपालक हैं वो पशु को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा भूखमरी जैसी सिचुएशन आई हुई है, बिकॉज पानी नहीं है। तो वहां पे एक कमेटी बनाई गई है, एक रिलीफ की राहत कोष समिति, एक रिलीफ के लिए। जैसे कभी कभी हमारे पास आता है ना कि उस
राज्य में बहुत प्रॉब्लम हुई है, कुछ दान दीजिए वहाँ के लिए। तो वैसे ही आंध्र प्रदेश में प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ के जो सचिव हैं, यानी कि जो सेक्रेटरी हैं उस समिति के, वो प्रपात जी को एक लेटर लिख के पूछ रहे हैं कि आप विचार कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। ये सिचुएशन है कि कहीं पे भी पानी नहीं है, सब लोगों को प्यासा रह रहे हैं, वो खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे हम फर्स्ट चीज तो ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास कितनी भी आर्थिक चीज आ जाए, कोई कितनी बड़ी से बड़ी इमारत हो, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हो, महल हो, वहां पर कितने भी अमीर व्यक्ति हो, उन्हें जरूरत तो पानी और भोजन की ही पड़ती है। और वो पानी और भोजन वो फैक्ट्री में नहीं बनाते, वो भगवान ही बनाते हैं। अन्न बनता है भगवान के द्वारा, जो भी भगवान जैसे बनाते हैं, उनके पौधे से जो निकलता है वो फैक्ट्री में नहीं बनता। और पानी भी भगवान ने बनाया है। तो कोई कितना भी एडवांसमेंट कर ले, हम भगवान की कृपा के बगैर नहीं रह सकते, कितना भी बड़े महल में रहता हो वो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बहुत अमीर व्यक्ति है, टाटा, जो स्टील का उनका बहुत बड़ा कारोबार है, वो खाने में भी रोज टाटा स्टील ही खाते हैं। ऐसा नहीं होगा, खाने में उनको भोजन चाहिए। तो वो साथ में प्रभात जी को कह रहे हैं कि हम वहां भी जाने को तैयार है जहां भी आपका संघ, यानी कि एस्कॉन, जहां पर फूड फॉर लाइफ करना चाहता है। आंध्र प्रदेश में यदि खाना नहीं है, तो बेसिकली प्रभात जी को वो बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना प्रसाद वितरण स्टार्ट करो अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी भुखमरी है। और मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा कहना 100% करेक्ट नहीं है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो प्रपात जी देखते हैं अभी क्या बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बरसाना रति माता जी, यू वांट टू रीड? इट्स ओके, अगर आपके पास बुक खुली हुई है तो, इफ यू आर कंफर्टेबल। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी बुक नहीं खुली। बड़ी वाली बुक में से पढ़ रहे हैं ना? हाँ मेरे पास छोटी खुली हुई थी, मैं वो देख रही थी। बड़ी बुक है शायद ना, डबल बुक है जो। आई एम नॉट श्योर कि छोटी बड़ी क्या है। बुक का नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। एक हरे सेकंड। कृष्णा माता जी, हरे वही है कृष्ण। जो हम लोग डेली अच्छा, उज्ज्वला मछली की क्लास में पढ़ रहे हैं, वही है। यस यस यस। एक सेकंड दीजिए बस। पेज नंबर 232। पेज नंबर 232, एक्चुअली नए वाले में अलग है, पुराने चैप्टर में नंबर 24। 24। ओके। यस, 24 में आपको मिल जाएगा जब प्रपात जी का लेटर है। 24। जी प्रभु जी। हम्म, अच्छा, मुझे कौन सा पेज रखती हूँ? यस माता जी। हाँ, यहाँ से यस, फ्रॉम प्रोपात लेटर से पढ़ना है। पहले लेटर उनके सचिव का है, नेक्स्ट प्रोपात जी का लेटर है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ठीक है प्रभु, यहीं से। अच्छा, इससे पहले, इसे नेक्स्ट, इससे प्रिय नेक्स्ट, श्री ओके। कति दिया जी। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जगत गुरु श्री प्रपात की जय। प्रिय श्री कति दिया जी, कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। आपके पत्र के एवं आपसे हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार के संदर्भ में मैं विनीत भाव से आपको यह सूचित करता हूँ कि भगवान को प्रसन्न किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश लोग यह नहीं जानते कि भगवान कौन है और उनको किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। इसलिए हमारा कृष्ण भावनामृत अभियान लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्रस्तुत करने के लिए बनाया गया है। जैसे श्रीमद् भागवतम 7.6.25 में आता है, तुष्टे च तत्र किमल भय भय मनंत आद्ये किमं ते गुण व्यति करादिह ये स्वसिद्धा। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान को प्रसन्न करने
से हम सभी को प्रसन्न करते हैं और यह अभाव का कोई प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि लोग इस सफलता के रहस्य को नहीं जानते। अतः वे सुखी होने के लिए अपनी स्वतंत्र योजनाएं बना रहे हैं, किंतु इस ढंग से सुख प्राप्त करना संभव ही नहीं। आपकी कमेटी के पत्र लेटर हेड पर मैं इस देश के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम देखता हूँ, जो लोगों को कष्ट से मुक्त कराने में रुचि रखते हैं, परंतु इन लोगों को निश्चय ही यह ज्ञात होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न किए बिना उनके यह सब प्रयास निरर्थक ही होंगे। एक रोगी मनुष्य केवल कुशल चिकित्सक और दवा की सहायता के बल पर जीवित नहीं रह सकता। यदि ऐसा होता तो किसी धनवान मनुष्य की कभी मृत्यु ही नहीं होती। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। आगे Yes, you can read one more paragraph. जी प्रभु जी। अतः यदि आप केवल धन एकत्रित करके राहत कार्य करना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यह सफल न होगा। आपको सर्वोच्च अधिकारी भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा और सफलता पाने का यही मार्ग है। उदाहरण के लिए यहाँ संकीर्तन संपन्न कराने के कारण 2 वर्षों के अकाल के पश्चात वर्षा होने लगी। दिल्ली में जब हमने हरे कृष्ण महोत्सव का आयोजन किया था, तब पाकिस्तान के द्वारा युद्ध घोषित किए जाने का निकट भविष्य में संकट था, और जब एक पत्रकार इस पर मेरी राय जानने के लिए आया तो मैंने कहा कि युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि दूसरा दल शत्रु है। परंतु हमारे संकीर्तन अभियान के कारण भारत विजयी हुआ। इसी प्रकार जब हमने कोलकाता में महोत्सव का आयोजन किया तो नक्सलवादी आंदोलन रुक गया। यह सब तथ्य है। संकीर्तन अभियान के माध्यम से न केवल हम जीने की सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, वरन अंत में अपने घर भगवान के धाम में भी लौट सकते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे इसको नहीं समझ सकते, परंतु यह एक तथ्य है। Thank you, Mataji, for reading. थैंक यू सो मच। Okay. So, प्रपात जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है उनको। वो सोच रहे थे कि सूखा पड़ा हुआ है, जैसे अभी स्क्रीन पे सूखा पड़ा हुआ है, बस नाम दिख रहे हैं, दर्शन नहीं दिख रहे। वैसे ही आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ था। भगवान की कृपा के कारण जो वर्षा होती है वो नहीं हो रही थी, तो वो प्लान बना रहे थे कि हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके इस सूखे से जो प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म कर देंगे। तो प्रपात जी ने कहा कि ये सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रसन्न किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। चाहे कोई कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, वहां पर पानी खत्म कर दो। 24th फ्लोर की डुप्लेक्स बिल्डिंग है, डुप्लेक्स फ्लैट है, बट पानी नहीं है, तो वो बिल्डिंग वाले भी परेशान हो जाएंगे, कॉल कर देंगे जिसने भी वो फ्लैट बनाए हैं कि पानी नहीं आ रहा। तो चाहे कितना भी बड़ा बिल्डर हो, वो सब डिपेंडेंट है कि भगवान का पानी मिले उन्हें। तो भगवान को खुश किए बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव खुश नहीं रह सकता। तो एक श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो हम सभी को प्रसन्न कर लेते हैं। सभी को मतलब संसार के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक वस्तु को। और यदि हम भगवान को प्रसन्न ना करें और किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रसन्न करें, तो ना वो सेटिस्फाई होंगे ना हम सेटिस्फाई होंगे। ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन किसी जॉब में दे दिया, अंत में जॉब वाले भी जब भी रिसेशन होता है वो निकाल देते हैं।
कोई इमोशनल कनेक्शन कुछ भी नहीं होता। ना कंपनी सेटिस्फाई होती है एम्प्लॉय से, और ना ही कभी एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है कंपनी से। ऐसा भी देखा जाता है, नॉर्मली जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा अपनी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स ही बताते रहते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपनी कंपनी से। सिमिलरली हम किसी भी व्यक्ति को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और ना खुद कभी सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे यदि हम प्रयास भी करें। इसलिए शास्त्रों में आता है कि हमें सेंटर में कृष्णा को ही रखना चाहिए। जब हम कृष्णा की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी। कृष्णा की सेवा जैसे, यदि हमें बाहर जॉब करने जाना है तो कृष्णा के लिए जाना है, किसी और की खुशी के लिए नहीं, कृष्णा की खुशी के लिए। तो कृष्णा की खुशी के लिए यदि हम कार्य करेंगे तो कार्य सफल भी होगा, और परिवार के लोग अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और यदि कृष्णा की खुशी के लिए नहीं करेंगे, हम केवल परिवार वालों की खुशी के लिए करेंगे, कृष्णा नहीं होंगे यदि लाइफ में, तो परिवार वाले की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि उनको खत्म करना, उनको सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल रहेगा। और कितना भी सेटिस्फाई कर लो, वो हमसे डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे कि आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। तो इसलिए ये वर्ष लिखा जाता है कि कृष्णा को यदि कोई संतुष्ट कर ले तो सब संतुष्ट हो जाते हैं, और यही सफलता का रहस्य है। तो दिस इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस, SOS। सब लोग पूछते हैं ना, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि टू सेटिस्फाई कृष्णा। एक और एग्जाम्पल जो प्रभुपाद जी देते हैं कि एक पेशेंट है, मरीज, उसको यदि अच्छा इलाज मिल जाए, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, तो क्या हम गारंटी दे सकते हैं वो ठीक हो जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो बीमारी उसकी ठीक हो जाएगी? नहीं। और यदि एक बहुत गरीब व्यक्ति है, उसको ना दवा ठीक से मिल रही है, ना डॉक्टर अच्छा मिल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर भी ठीक हो जाए बिना दवा के, बिना डॉक्टर के? हो सकता है ना? क्योंकि अच्छा, लाइफ है। सर्वानंद प्रभु जी कह रहे नहीं हो सकता। प्रभु जी कभी कभी बुखार होता है, हम दवाई ना भी लें अपने आप ठीक हो जाता है। और कभी कभी एक व्यक्ति को बुखार हुआ है तो उसे एडमिट कर दिया गया, बहुत प्रयास करे गए, बट वो बुखार इतना बढ़ जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब डॉक्टर और दवा का होना, ये इस बात पे ये निश्चित नहीं करता कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब तक कृष्णा का सेंशन ना हो तब तक कोई भी कार्य नहीं हो सकता। प्रोटेक्शन भी कृष्णा ही देते हैं। 9वें अध्याय में कृष्णा बताते हैं अहम औषधम, कि जो जितनी भी औषधि है वो भी भगवान कृष्णा ही है। तो यदि कोई औषधि काम करे तो वो तभी काम कर सकती है जब कृष्णा सेंशन करे कि हाँ आप काम करेगी। तो देखिए प्रभु, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है भी, अगर हम ऐसे सोचें, बिल्कुल ही सेंटर में रख के सोचे, तो हम तो वो रोगी को जो हॉस्पिटल में लेके ही ना जाएं। या नहीं, अगर ये इसे जीना होगा तो जी जाएगा, जब इसकी लाइफ लंबी होगी तो इसकी जान ऐसी बच्ची को हो जाएगा। फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते हमेशा। हाँ, उसको एक्सट्रीम में भी नहीं लेके जाना चाहिए, हमें अपनी तरफ से भी प्रयास करने चाहिए, और प्रे करना चाहिए भगवान को कि सेवा में बाधा आ रही है, इसलिए आप प्लीज ठीक कर दो हेल्थ, ताकि सेवा चलती रहे। हमें इसको गलत तरीके से भी नहीं समझना चाहिए कि हम इलाज ही नहीं कराएंगे, परिवार का कोई व्यक्ति बस पड़ा है, वो भी गलत है। हमें अपनी तरफ से पूरी सर्विस करनी है कि वो भी कृष्णा का अंश है। कृष्णा हेल्प कर रहे हैं, बट हमें भी अपने प्रयास करना है कि वो कृष्णा का अंश है। तो हमारा जितना यथासंभव प्रयास कर सकते हैं हमें करना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट तो, फाइनली रिजल्ट तो कृष्णा का ही होता है, बट प्रयास करना चाहिए। थैंक यू नीलम माता जी, ये पॉइंट क्लियर करने के लिए, अदरवाइज कुछ भक्तों में कंफ्यूजन हो जाता।
और मेरे पास कॉल आते हैं कि हम तो नहीं लेके जाएंगे हॉस्पिटल। ओके। फिर प्रपात जी कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि प्रपात जी ने जैसे ये एक्चुअल में हुआ था कि सूखा पड़ा हुआ था एक साउथ इंडिया में 2 साल से, और प्रपात जी वहां पे गए अपने वाइट एलिफेंट्स के साथ। वाइट एलिफेंट्स किनको बोलते हैं पता है किसी को? जो पाश्चात्य देश के अंग्रेज, वो यस, जो उनके devotees जो हैं जो उनके शिष्य बने थे, devotees, डिसाइपल्स बाहर। devotees, यस जो फॉरेनर्स प्रपात के डिसाइपल थे जो इंडिया आए थे, तो भारतीय लोग उनको बोलते थे वाइट एलिफेंट्स। तो जब प्रपात जी और उनके डिसाइपल्स ने जब कीर्तन करा था तो वर्षा हुई थी, जो कि कई सालों से नहीं हो रही थी। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। जब प्रपात अमेरिका गए थे 1966, तो एक युद्ध होने वाला था अमेरिका और किसी और देश का, बट बिकॉज प्रभुपाद वहां पर थे और एस्कॉन स्टार्ट होने वाला था, तो वो युद्ध नहीं हुआ। किसी को लग सकता है कि ये तो बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि प्रभुपाद वहां थे इसलिए युद्ध नहीं हुआ, किसी को लग सकता है। बट इसलिए इस पॉइंट को मैं ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करूंगा। धीरे धीरे जब हमें समझ में आएगा कि हमारे लाइफ की प्रत्येक घटना जब भगवान के थ्रू हो रही है, और हमें जो भी मिल रहा है, अनाज, धन, जल, वो सब भगवान दे रहे हैं, तो फिर हम समझ पाएंगे कि प्रत्येक घटना भगवान के थ्रू ही हो रही है। और जितनी भी सुविधाएं, केवल भगवान का कीर्तन करने से हम सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा प्रपाद ने करके दिखाया। प्रपाद जी सिर्फ 40 रुपए लेके गए थे। प्रपाद बोलते थे कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैंने केवल कीर्तन करा, और इस कीर्तन से मेरे पास कितने टेम्पल्स आ गए, कितने फ्लाइट्स में मैं घूमता हूँ। मेरे पास तो ट्रेन में किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ट्रेन में प्रपात जी बिना टिकट के आते थे मथुरा से दिल्ली अपनी बुक्स प्रिंट कराने के लिए। जिनके पास ट्रेन में वो बिना टिकट के ट्रेवल करते थे जनरल कोच में, वो एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, मल्टीपल जगह उनके पास महल हैं, तो वो केवल कृष्णा के कारण हुआ। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है? टू सेटिस्फाई कृष्णा। टू सेटिस्फाई कृष्णा। यस। इसी कृष्ण के इन साथ, द, यस यस माता जी। to keep Krishna in the center. secret of success. Whatever we'll do, we'll keep यस, Krishna in the कीप center. कृष्णा इन द सेंटर। तो इसी के साथ रीडिंग यहीं पर आज के लिए विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई कमेंट है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, या मेरे से कोई गलत कुछ शब्द आए तो फिर उसके लिए मुझे माफ कर देना, कोई शब्द सही नहीं लगे तो। और कुछ एडिशन है तो हैंड रेस करके कर सकते हैं। नीलम माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे कि जो वहाँ पे भुखमरी पड़ी थी, बारिश नहीं हो रही था, तो दान को उन्होंने दिया, तो क्या हमें ऐसे जगह पे दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? प्रीचिंग के लिए दे सकते हैं। वो किसी को प्रीच कर रहे थे, बट और वो भगवान अपने लिए नहीं दे रहे दात कि मैंने करा तो हुआ। वो कह रहे हैं हमने भगवान के नाम का कीर्तन करा तो हुआ। तो वो सारा क्रेडिट कृष्णा को दे रहे हैं, खुद नहीं ले रहे। और मैं समझता हूँ कि सिचुएशन पे देख के देना चाहिए कि किसको दे रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की क्या उसका स्वभाव है, कितना उसका भगवान पे विश्वास है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से देना चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसके साथ हम बात कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति है। ऐसा ना हो कि हम कुछ बोले और वो भगवान को कुछ गलत शब्द बोलने लग जाए, है ना। तो सोच समझ के करना चाहिए। थैंक यू प्रभु। नीलम माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये बुक में नहीं है, हटके है थोड़ा सा। मुझे इसकी ना जो मुक्ति है इसकी एग्जाम्पल चाहिए। 5 मुक्ति हैं जो सजुजा मुक्ति की क्या एग्जाम्पल है, अगर इफ इट इज नॉट inconvenient टू यू। हाँ जी, तो 5 मुक्ति होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। सजुजा मुक्ति में एग्जाम्पल यस, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं माता जी, वो उस मुक्ति का नाम और वो क्या होती है, तो शायद मैं कनेक्ट कर पाऊँ थोड़ा सा। मैंने पढ़ा था। सजुजा मुक्ति में आता है भगवान में समा जाना। जैसे उन्होंने उसका वध किया था भगवान ने, जिनकी ज्योति निकल के उनमें समा गई थी भगवान में। जरासन इनका सभा में। मगरमच्छ के रूप में था ना वो। यस, जितने भी डेमन्स का वध हुआ, तो जितने भी डेमन्स आते थे कृष्ण लीला में, तो उनकी जो वो स्पिरिचुअल, उनके लिए जो मुक्ति का अर्थ होता था कि क्या होता था, उनका अर्थ कि ब्रह्म में लीन हो जाना। तो जब भगवान उनका वध करते थे तो वो भगवान में लीन हो जाते थे। उनके लिए मुक्ति का अर्थ ये नहीं था कि भगवान की सेवा करना, तो वो ब्रह्म रियलाइजेशन तक ही उनका टॉप मोस्ट था। और वो उन्हें कभी मिलता नहीं, बट क्योंकि भगवान ने उनका वध करा तो उन्हें उसी समय ब्रह्म रियलाइजेशन मिल जाता था। वध करते ही प्योरीफाई हो जाते थे वो। सेकंड है प्रभु सारूप्य मुक्ति, जब भगवान के जैसा रूप मिलता है, ये इसमें किसका एग्जाम्पल आएगा? माता जी, जो भी लिबरेट होते हैं तो उन्हें नारायण जैसी बॉडी मिल जाती है, विष्णु दूत। लेकिन एग्जाम्पल किसको आएगा इसमें? एग्जाम्पल तो अभी कोई भक्त अगर बता सके तो। विष्णु दूत। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया ना विष्णु दूत, उनके वही 4 हाथ होते हैं और वो सभी उन्होंने वो धारण किए होते, अस्त्र वगैरह धारण किए होते हैं। सो उनका वो एक तो वो नहीं होती, जो उनका जो 2 साइन नहीं होते, एक तो उनके पास वो नहीं होता, जो मणि होती है माते वो नहीं होती। किसको ये मुक्ति किसको मिली है, वो ये मैं पूछना थी। एग्जाम्पल इसका क्या है? सारूप्य मुक्ति, जैसे जितने असुर है उनको तो सजुजा मुक्ति मिल गई, सारूप्य मुक्ति। और सेम वे सौलोक्या, जैसे सेम भगवान का भगवान का धाम मिलता है, सेम सौलोक्या मुक्ति। आई ये तो थिंक बाद में बता देना, कोई बात नहीं। जय विजय के भी चतुर चतुर में थे ना, उनके चतुर्भुज थे वो, तो वो भगवान के जैसे ही दिखते थे। और जो अजामिल कथा में जब विष्णु दूत आए थे वो भी चतुर्भुज रूप में आए थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी भगवान के धाम जाते हैं उनको भगवान जैसा फॉर्म ही मिल जाता है। मुझे बताते ना, कथा में अक्रूर जी आए थे, वो भी उनका रूप भी बिल्कुल भगवान की तरह ही था। यस। और किसने बताया था, ये किसने देखा था अक्रूर जी को? तो मुझे गोपियां देखती है ना कि बिल्कुल उन्हीं की तरह स्वरूप है बिल्कुल। तो उद्धव जी थे, तब अक्रूर का नहीं, तो उद्धव जी थे। तब जी, हाँ। हाँ वो तो भगवान उद्धव ने जी भेजा थे, था गोपियों के पास अक्रूर जी को ये। उद्धव जी को, वो उद्धव जी को भेजा था। हाँ, वो उनको तो बोला। नित्य सिद्ध है, वो तो हमेशा से ही ऐसे थे। हम्म। वो कभी नित्य बद्ध हुए ही नहीं, उद्धव जी। बाकी ये भी बोला जाता है कि जो देव किसी पुरुषोत्तम एरिया के किसी मनुष्य को भी देखते हैं ना, यानी कि जगन्नाथपुरी के आसपास रहने वाले किसी मनुष्य को जब कोई देवी देवता देखते हैं, तो उनके 2 हाथ नहीं देखते, वो 4 हाथ देखते हैं उनके। क्योंकि वहां पर जो जिनका जन्म हुआ है वो 4 हाथ वाले ही जन्म लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है। हरे कृष्णा। बाकी 3 वाली माता जी आप बता दीजिए, बाकी 3 और उनके एग्जाम्पल भी। नहीं, मेरे को भी इनका नहीं पता है ठीक से। फिर एक समीप्य मुक्ति, जिसमें भगवान का संगी बनने का
सौभाग्य मिलता है। सामीप्य, वो जो भी भगवान के धाम जाएगा, भगवान के साथ रहता है, तो सभी को मिल जाता है। और एक है सरसृष्टि बलि मुक्ति। महाराज भी प्रभु जी हो सकते हैं, बलि महाराज तो भगवान उनके पास थे, उनके द्वार पास उनके। यस, बलि महाराज लिख सकते बलि महाराज, हाँ। एग्जाम्पल है। और सरसृष्टि मुक्ति, जिसमें भगवान जैसा ऐश्वर्य मिलता है। तो वो भी बलि महाराज जी को मिला था ऐश्वर्य, ऑल्दो उनसे स्वर्ग ले लिया गया था, बट वो पाताल में थे, बट स्वर्ग से ज्यादा उनका ओपुलेंस था, क्योंकि वो वैकुंठ जैसा ओपुलेंस में रहते थे। एक बचा है क्या माता जी? नहीं, हो गया बने, 5 हो गया। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो भी शास्त्र में एग्जाम्पल आते हैं, कोई भगवान के धाम गया है, वो मोस्टली नित्य सिद्ध लोगों के आते हैं एग्जाम्पल। तो जो नित्य बद्ध होते हैं, जो इस जगत में बंधे हुए हैं, वो यदि कोई भगवान के पास जा, उसे मुक्ति मिल भी जाए, बट वो शास्त्रों में हो सकता है आए ना आए, बट वो भी एग्जाम्पल होते हैं। बट क्योंकि शास्त्रों में नहीं आए, तो हमें पता नहीं लगता है। जो भगवान के पास चले गए, होली नेम लेके चले गए। जैसे पूतना का, पूतना को भी सुजज्या मुक्ति मिली थी। हाँ, मदर की तरह सेम प्लेनेट पे मिल गया था उनको वास, एज अ यशोदा माँ के इक्वल। तो यहीं पे क्लोज करते हैं, समय भी हो गया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय।